तो हम देखेंगे आज उत्सर्जन। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो भी अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उसके बाद जब पाचन होता है और पाचन के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ पानी पीते जो भी उसको बाहर निकालने वाले शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर करने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाता है। तो अन्न उपापचय क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। यह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। मतलब वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी मतलब हमारे शरीर के अंदर उपचय और अपचय में होने वाली क्रियाओं में बनने वाले व्यर्थ पदार्थों का बाहर निष्कासन करना ही उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। बहुत से कोशिकीय जीव इन अवशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। जैसा हम अन्न प्रक्रम में देख चुके हैं, जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। तो आता है मानव में उत्सर्जन। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र चित्र 6.13 में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्र वाहिनी और एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। आजू बाजू इधर रीढ़ की हड्डी के आजू बाजू। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यह तब तक एकत्रित रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में व्यर्थ पदार्थों को छानकर बाहर करना है। हमारे शरीर में जो भी पानी में घुला रहता है व्यर्थ पदार्थ उसको छान के बाहर करते हैं। फुफ्फुस में मतलब फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी पदार्थ व्यर्थ पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क मतलब किडनी में आधारीय निस्यंदन एकक मतलब छानने वाले तंतु फुफ्फुस की तरह मतलब फेफड़ों की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन मतलब छानने के लिए एकक मतलब एक एक तंतु जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का
इसको ये दरख्त मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्राशय तो इसमें क्या होता है, जो डार्क है वो शिरा है और ये जो डार्क नहीं है ये धमनी है, मतलब इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। और इसके अंदर भी दिल के अंदर बहुत सारे ऐसे तंतु पाए जाते हैं, बारीक धागे जैसी संरचना जो इसमें
जो भी जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ आते हैं उनको छानने का कार्य करता है। और जो किडनी होती है उसके अंदर बहुत सारे पतले पतले तंतु पाए जाते हैं, एक जाल फैला रहता है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो वह नेफ्रॉन या वृक्काणु के द्वारा मूत्र का फिल्टर होता है और उसके बाद उसको मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में लाया जाता है, फिर मूत्र मार्ग से उसको बाहर कर दिया जाता है। तो यह मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। इसको बनाना है, IMP है, इसको बना के सीखना है और इसके बारे में पढ़ना है।